और मैंने दादाजी से कह दिया था कि हम 1 साल में एक दूसरे को जानते हैं और हमने प्यार में आकर शादी की है। इशिका लगातार विक्रांत की बातें सुनती जा रही थी। वो सोच रही थी कि इनकी बातों का क्या जवाब दे। उसे कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। तभी उसने हल्के स्वर में कहा, ठीक है। विक्रांत ने एक नजर उसकी ओर डाली और पूछा, वैसे तुम करते क्या हो? विक्रांत ने उससे पूछ लिया था, जैसे वो जानना चाहता हो कि वो उसकी जिंदगी का तो हिस्सा बन गई थी। अब उसकी दुनिया कैसी होगी और वो क्या करती है, कहाँ की रहने वाली है और अपने काम धाम और उसके माँ बाप के बारे में क्या बैकग्राउंड है। कुछ पल की खामोशी के बाद इशिका ने कहा, मैं एक असिस्टेंट शेफ हूँ वेनिस रेस्टोरेंट में। विक्रांत हल्के से मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ, वहां के खाने में बहुत अच्छा स्वाद है, मैं पहले भी वहां जा चुका हूं। विक्रांत फिर ये कहकर चुप हो गया। कार में फिर से खामोशी बह गई, लेकिन अब वो सन्नाटा अजनबी नहीं था। उसमें एक नई शुरुआत हल्की सी कसक आ गई थी। दूसरी तरफ विक्रांत के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। विक्रांत चुपके चुपके इशिका को देखे जा रहा था, या फिर ये कहें कि वो कई बार देख चुका था। विक्रांत सोच में पड़ गया था, यार क्या मैंने इसे पहले भी देखा है? उसके दिमाग में एकदम से ख्याल आया, कहीं वो जानबूझकर तो उसके पास नहीं आई, ये सोचकर कि वो कोई अमीर आदमी है। लेकिन फिर उसने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसे लगा कि शायद इसकी भी मजबूरी रही होगी। उसे पता था कि 1 साल बाद वो आराम से इशिका को तलाक दे देगा, बिना कोई झगड़ा और तमाशा किए। और अगर तब तक उसके दादाजी अशोक भी जिंदा हुए तो उन्हें यह समझा देगा कि क्यों वो दोनों अलग होने का फैसला कर ले हैं। ये सब सोचते हुए विक्रांत ने इशिका से कहा, लेकिन तुम मेरे दादाजी से यह कहोगे कि तुम अभी पीएचडी कर रही हो? विक्रांत की बातें सुनकर इशिका के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। तभी उसने अपने मन के बाकी सवालों को एक तरफ करते हुए अपने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल को पूछा। इशिका ने पूछा, आप क्या करते हैं? इशिका के सवाल को सुनकर विक्रांत थोड़ा हैरान हो गया। वो यही सोच रहा था, क्या वो सच में जानती है या फिर अनजान बनने की एक्टिंग कर रही है? उसने सीधा ही पूछ लिया, तुम मुझे नहीं जानती? वैसे तो वो ज्यादा बात करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन उसमें एक आदत थी, जब तक उसकी जिज्ञासा शांत ना हो वो चैन से बैठता नहीं था। इशिका ने पलटकर पूछा, क्या आप कोई फिल्म स्टार हैं? आखिर कौन है ये जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन सुकून FM।